सुख सब चाहते हैं, जो सुख देता है उसको भी चाहते हैं। सुख चाहना बुरा नहीं है, लेकिन सुख देने वाला कौन है इस पर विचार जरूर करना चाहिए। चॉकलेट खाना किसी को बुरा नहीं लगता, लेकिन चॉकलेट कौन दे रहा है इस पर विचार करना चाहिए। सबसे ज्यादा व्यक्ति यही धोखा खाता है। हम दुख से भागते हैं और दुख देने वाले से हम बच जाते हैं। जिसे मुहावरा कहा गया, बामी के सांप से तो व्यक्ति बच जाता है, लेकिन आस्तीन का सांप नहीं बच पाता। दुख देने वाले को हम पहचान लेते हैं। बालक भी, पशु भी पहचानता है ये मुझे दुख देता है, उससे हम सावधान हो जाते हैं, क्योंकि वो दुख देने वाला है। हमें आज तक दुनिया में भ्रमित किया है तो दुख देने वाले से नहीं। हम दुखी इसलिए नहीं हैं कि हमारे पीछे दुखी लोग हैं। दुखी लोग हमें ज्यादा दुख नहीं दे पाए। दुख देने वालों से तो हम बच जाते हैं, और दुख देने वालों से तो दुनिया बचा लेती है। दुख देने वालों से तो सरकार भी बचा लेती है। दुख देने वाला कोई सामने मिल जाए, सरकार भी हमारे पक्ष में होती है। पाप कर्म के उदय से, अशुभ कर्म के उदय से दुख होता है, वह इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि अशुभ कर्म का उदय, कितने भी अशुभ कर्म का उदय आ जाए, इतना खतरनाक नहीं है। सबसे ज्यादा खतरनाक है सुख देने वाला, सुख देने वाला। सबसे ज्यादा खतरनाक है पुण्य कर्म का उदय। पुण्य कर्म के उदय में व्यक्ति इतना खतरा हो जाता है कि मर करके जीव एक इंद्री बन जाता है। कितने ही पाप कर्म का उदय आवे, सात में नरक का नार की भी क्यों ना हो, वो संगी पंचेंद्री में ही जन्म लेगा। अशुभ कर्म है, कांटे हैं, दुख हैं, जहर है, जितने जितने दुख के साधन हैं, ये हमें ज्यादा दुख नहीं दे पाए। ये हमें ज्यादा दुख नहीं दे पाए। हम आज तक भ्रमित हुए हैं सुख देने वालों से। हमें दुश्मन ने दगा नहीं दिया, हमें अपनों ने दगा दिया। दुश्मन तो बेचारा दगा दे ही नहीं पाता, उसके पहले हम संभल जाते हैं। अपनों ने दगा दिया, जो हमें सुख देने वाले थे, जो हमारे थे, हमारे लिए थे, उन्हीं ने हमारे जीवन को दुखी किया है। आप 24 घंटे का सर्वे करना अपनी जिंदगी में, आप किन से दुखी हैं, आप किन से दुखी हैं, आप किन से परेशान हैं। शास्त्रों को उठाओ तो शास्त्र कहते हैं तुम्हारा विनाश का कारण है। इतना ही मत समझो कि चॉकलेट अच्छी है। सावधान, चॉकलेट देने वाला कौन है। अपहरण चॉकलेट देकर के तो करता है। बालक मानता है चॉकलेट दे रहा है अच्छा ही होगा, लेकिन उसी चॉकलेट के बहाने वो उसको उठा लेता। आज तक किसी अपहरण करने वाले ने किसी को थप्पड़ मार के अपहरण नहीं किया। बच्चों को क्या मान के किया?
चॉकलेट देकर, बिस्कुट देकर के, उसी में तो जहर होता है, उसी में तो आशा में ही तो, विश्वास में ही तो विश्वास होता है, विश्वास में ही विष का वास होता है। चॉकलेट देकर के और उसका अपहरण कर लेता है, चाय पिलाकर उसमें नींद की गोली खिला देता है। तुमने समझा कि अच्छा ही कर रहा है। ये संसार ऐसा ही है महानुभाव। सबसे ज्यादा सावधान रहो सुख देने वालों से, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले से। कल कहा था मैंने, वह व्यक्ति जिंदगी का सबसे खतरनाक व्यक्ति है जो तुम्हारी इच्छाओं को पूरी कर रहा है। और सामने वाले ने कहा तुम जो चाहोगे वो मिलेगा। सावधान। कभी यदि कोई व्यक्ति तुमसे, बड़ा व्यक्ति ये कह दे, माता पिता कहें जो तू चाहेगा वो मिलेगा, गुरु कह दें तू जो चाहेगा मिलेगा, महानुभाव सावधान हो जाना, यही तुम्हारा पूर्व जन्म का बैरी है जो तुम्हारी इच्छा पूरी करके तुम्हारा नाश करेगा। हमें अच्छा लगता है कि देखना मेरे पापा ने किमिक्षिक वरदान दे दिया, अच्छा लगता है। कैकेयी को बहुत अच्छा लगा कि मेरे राजा ने, मेरे पति ने मुझे किमिक्षिक वरदान दिया, बहुत अच्छा लगा था कैकेयी को कि मेरा दशरथ, मेरा पति मुझे कितना चाहता है, किमिक्षिक वरदान दे दिया। उसी वरदान ने कैकेयी को विधवा बनाया, उसी वरदान ने कैकेयी को जगत में बदनाम कराया, उसी वरदान ने ही कैकेयी की सारी इज्जत धूल में। आज कैकेयी बदनाम है तो किस कारण से? आज भरत को भी तरस गई वो मां। भरत ने जब कैकेयी को ठुकरा दिया तब कैकेयी कहती बेटा एक बार मां कह दे। नहीं, तुम तो महारानी हो अयोध्या की। बेटा मुकर गया, जिंदगी भर मां सुनने के लिए तड़पती रही और बेटा सामने है लेकिन वो मां नहीं कह रहा है। किसका परिणाम? कम से कम वो वरदान नहीं मिला होता तो आज बेटा के मुख से मां सुनने को मिल रहा होता। वो वरदान नहीं मिला होता तो वैधव्य का अनुभव नहीं होता। वो वरदान नहीं मिला होता तो रामचंद्र जैसी महान शक्ति को वनवास नहीं भटकना पड़ता। वो वरदान यदि नहीं मिला होता, किमिक्षिक वरदान, तो विदेही का अपहरण नहीं होता। कितने नेगेटिव पॉइंट हैं, शब्द में मूल जड़ क्या है? सबसे बड़ा अहंकार कैकेयी तो कोई मतलब ही नहीं, राजगद्दी उसको मिलना ही नहीं थी, कुछ भी कर लेते। लेकिन मात्र एक किमिक्षिक वरदान ने, बस उसको याद आया मेरे पति ने मुझे किमिक्षिक वरदान दिया था, आज उसका मौका है। बड़ा पुण्य, बड़ी खुश थी। अब कोई नहीं रोक सकता मुझे राजगद्दी लेने से, अब कोई नहीं रोक सकता रामचंद्र जी को वनवास भेजने से, कोई नहीं रोक सकता मुझे राजमाता बनने से, क्योंकि मेरे पास क्या है? रानी है इसलिए नहीं, शक्तिमान है इसलिए नहीं, पति है इसलिए नहीं, भरत बेटा है इसलिए नहीं। किस बात पर उसने ये सारा महाभारत मचाया? एक पुण्य के उदय ने, एक पुण्य का, इतना जबरदस्त पुण्य का उदय कि मेरे पास किमिक्षिक वरदान है। किमिक्षिक वरदान पुण्यवान को मिलता है कि पुण्यहीन को? बहुत पुण्य, चरम पुण्य। सबसे ज्यादा पुण्य का उदय आता है जब किसी को किमिक्षिक वरदान मिलता है, किमिक्षिक जिंदगी मिलती है, किमिक्षिक होता है। और वही सबसे बड़ा पुण्य, बस वहीं से अयोध्या का नाश शुरू होता है।
जिस समय दशरथ को सोचना चाहिए था, मैं किमिक्षिक वरदान किसको दे रहा हूं। 5 लोगों को किमिक्षिक वरदान कभी मत देना। बालक को, स्त्री को, मूर्ख को, उन्मत्त को, अपरिचित को, इनको कभी किमिक्षिक वरदान नहीं देना। इनको जब भी किमिक्षिक वरदान दिए, बालक को दिए वो गड़बड़ करेगा, स्त्री को दिए आपके सामने है, कितनी भी प्यारी सी हो, प्राणों से भी प्यारी हो, तो भी कभी किमिक्षिक वरदान मत देना। रामायण साक्षी है। कभी अपरिचित को किमिक्षिक वरदान नहीं देना। रक्षाबंधन की कहानी सबकी जानी है। राजा पद्म ने बृहस्पति आदि को युद्ध में जीतने पर किमिक्षिक वरदान दे दिया। 700 मुनियों को क्या हाल हुए मात्र एक किमिक्षिक वरदान से। एक किमिक्षिक वरदान से कितनी बड़ी कहानी रची गई। मूर्ख को, उन्मत्त को तो देना ही नहीं। दशरथ चूक गए, राजा होकर चूक गए कि मैं एक स्त्री को किमिक्षिक वरदान दे रहा हूं। और कैकेयी चूक गई, खुश थी, मेरा पति, मैंने कितना पुण्य किया कि मुझे ऐसा पति मिला जो मुझे किमिक्षिक वरदान दे रहा है। आजकल की नारियां सब कैकेयी के समान हैं। समान नहीं कहता हूं, तुम ही बोल दो अपने मुंह से, कौन सा पति पसंद करोगी? किमिक्षिक वरदान, जिस समय जो चाहे जो रहे सब हाथों पर रहे, ये लीजिए। बस यही कैकेयी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। कैकेयी बहुत ज्ञानी थी, बहुत धर्मात्मा थी, पंजाबन थी। आज के समय पंजाब थी, हाँ कश्मीर की थी वो, कश्मीर दही तो है वो, उसी देश की थी। हाँ योद्धा थी, बहुत बड़ी योद्धा थी, पंजाबन थी। पंजाबी नहीं थे उस समय, आज के पंजाबी मत मानना, आज का पंजाब देश है। उस समय तो वो बहुत अच्छे कुल राजा का नाम भी उसमें दिया है, कश्मीर के राजा का नाम था, उसकी पुत्री थी। कैकस देश की थी। कैकेयी क्यों बोलते हैं? कैकस देश, और कैकस देश कश्मीर के अंदर है। तो वहां की रानी जब थी, जब उसने कितनी बड़ी और इतनी खुश कि मेरा पुण्य का उदय है, भूल गई कि बस अब हमारा विनाश की शुरुआत हो गई, क्योंकि आज मुझे किमिक्षिक वरदान मिला है। दोनों को नीति कहती, राजा दशरथ को सोचना चाहिए बस हमारा विनाश चालू हो गया, क्योंकि मैंने किसी को, छोटे को किमिक्षिक वरदान दिया है। और रानी को सोचना चाहिए अब मेरा विनाश निश्चित है, क्योंकि मुझे किमिक्षिक वरदान मिल गया। बंदर को यदि हाथ में तलवार दे दी जाए, जो पहले से ही एक बोतल पिए है, वैसा ही नशा है, उसी से हुआ नाश। उस किमिक्षिक वरदान का अहंकार आ गया, मेरे पास पुण्य है। मंथरा बोलती है कि महारानी तुम क्या सहज मानते हो दशरथ क्या राम को वनवास भेज देंगे? क्या राम वनवास चले जाएंगे? क्या माता कौशल्या वनवास जाने देगी? क्या राम इतने जल्दी वनवास चले जाएंगे? तुम कहोगे वनवास जाओ। क्या गजब की बात कहती है कैकेयी। मंथरा, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, मुझे राम बेटा पर विश्वास है, वो कभी पिता की आज्ञा नहीं टाल सकता। तू क्या जाने राम के लिए, और तू क्या जाने सारा नाश कर सकते हैं। लेकिन राजा दशरथ अपने वचन से कभी प्राण जाए पर, ये विश्वास था। और वो किमिक्षिक वरदान दे चुके हैं। और सब देख लीजिए, उसी वरदान के अहंकार ने
सब कुछ तहस वीरान कर दिया, वीरान कर दिया, सब कुछ नाश कर दिया। जो कुछ हुआ वो कहने की जरूरत नहीं, सबको परिचित है। क्या क्या हुआ अयोध्या में। रानियों को वैधव्य का अनुभव करना पड़ा, लक्ष्मण को शक्ति लगी, रामचंद्र जी को मरने तक का भाव आ गया, मात किमिक्षिक वरदान के कारण। और कई उसी समय समझ जाती है, महाराजा आप मुझे वरदान नहीं दे रहे हैं, आप हमारे जन्म जन्म के बैरी हैं, आप हमारे जन्म जन्म के बैरी हैं। उसी डाकू के समान, उसी आतंकवादी के समान है जो बच्चे को चॉकलेट दे करके उसका नाश कर देता है। महान आदमी किमिक्षिक वरदान देकर तुम्हारा नाश कर देते हैं। वो चॉकलेट देकर, तुम्हारी इच्छा है कि मुझे चॉकलेट चाहिए, बच्चा उसके पीछे चला जाता है और अंत में जाकर के वो जो दुख उठाता है उसकी कल्पना करो। इसी प्रकार किमिक्षिक वरदान दे करके ये महान आत्माएं, बड़ी आत्माएं हमसे पूर्व भाव का बदला लेती हैं और हम उसके पीछे दौड़ जाते हैं। बालकों के समान किमिक्षिक वरदान मिला, किमिक्षिक वरदान मिला, सावधान, किमिक्षिक वरदान तुम्हें दिया गया है, बहुत खतरा है, तुम्हारा विनाश निश्चित है। क्योंकि उस वरदान को भोगने की क्षमता तुम में नहीं है, क्योंकि तुम छोटे हो, तुम बुद्धिहीन हो। तुम्हें मां चॉकलेट दिख रही है, चॉकलेट के पीछे का रहस्य बालक को क्या दिख रहा है? आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा है। क्या कराएगा किमिक्षिक वरदान? महाभारत किमिक्षिक वरदान का प्रतीक। आज तक जितने भी अनर्थ हुए, एक भी उदाहरण अभी तक पुराणों में नहीं मिला जिसने किमिक्षिक वरदान का कोई सदुपयोग किया हो। एक भी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास हो तो बता देना, किमिक्षिक वरदान से कभी किसी ने भला किया हो, अच्छा किया हो? नहीं हुआ, विनाश ही विनाश हुआ। क्योंकि वो हमारी इच्छाओं की, बड़ा आदमी हमारी इच्छा पूरी कर रहा है। किमिक्षिक वरदान, तेरी जो इच्छा होगी वो पूरी होगी। मोटिवेशन, बड़े आदमी यदि ये शब्द बोले कि बोल जो तेरी इच्छा है वो पूरी करूंगा, महानुभाव बहुत सावधान हो जाना, बहुत सावधान हो जाना। ये बड़ा है ही नहीं, बड़े के भेष में कोई बैरी दुश्मन आया है जो मुझे किमिक्षिक वरदान दे रहा है। मां यदि बोल दे, बोल तुझे जो खाना है वो बनाऊंगी, वो मां नहीं, दुश्मन है। जो तेरी इच्छा हो, जो तुझे करना है मैं करूंगा, किमिक्षिक वरदान है, जो करेगा वो करूंगा। खतरनाक है, क्योंकि बालक कभी अच्छी चीज की इच्छा कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो बालक है। और तुम क्या कह बैठे हो? जो तेरी इच्छा हो वो पूरी, तो वो तो गंदी बात मांगेगा, क्योंकि उसने अच्छा देखा ही नहीं, अच्छा वो जानते ही नहीं, अच्छे में उसको स्वाद आता नहीं, आता नहीं उसको स्वाद, उसे तो गंदगी का स्वाद आता है। और वो तुम्हारे लाभ उठा लेगा। आपने वचन दिया, दुर्योधन ने क्या किया? मांग ले बेटा, क्या किमिक्षिक वरदान मांगना है। एक दिन खुश थे, पिताजी से खुश थे। बोले पिताजी यदि आप मुझसे खुश हो तो बस हम और पांडव एक दिन आपके सामने जुआ खेलना चाहते, और मेरी इच्छा है आप उसमें कुछ भी नहीं बोलोगे, मौन रहोगे, सभा का कोई भी पदधारी बोलेगा नहीं। पर पिताजी एक बात, हम सब भाई मिलकर जुआ खेलना चाहते।
धृतराज ने कह दिया कौन सी बड़ी बात है, खेल ले बेटा, चौसर तो ये चौसर होती ना मारे में, क्या बात हो गई, खेल ले चौसर, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। पाप को जब बड़ों का शरण मिल जाती है, पाप को जब कानून की शरण मिल जाती है, तो पाप 1000 गुना बलशाली हो जाता है। एक बार राजस्थान में शराब की छूट दी गई, खुली छूट दे दी गई। मुख्यमंत्री थे उस समय, नाम नहीं बता रहा हूं। मुख्यमंत्री ने मेरे पास आए, मैंने क्यों भाई आपने शराब की छूट दे दी? बोले महाराज जी आपको मालूम नहीं, लोग शराब तो पी ही रहे हैं, चाहे पाबंदी करो चाहे छोड़ दो, शराब खूब पी रहे हैं, पाबंदी करो खूब कर ली, इतनी पाबंदी करी फिर भी शराब जितनी पाबंदी करो उतनी ज्यादा और बिक रही है। जब ये लोग पी ही रहे हैं तो महाराज क्यों ना खुली छूट देकर टैक्स कमा लिया जाए। बिना टैक्स के पी रहे हैं, अब इससे सरकार को करोड़ों रुपए का इनकम है, करोड़ों रुपए का इनकम है, तो पीना तो इनको है ही, इसलिए हमने सोचा कि कमा लिया जाए, टैक्स लगा दिया। मैंने कि वारे अकलमंद, हमारे थोड़े मुंह लगा था मुख्यमंत्री, मैंने कि वारे अकलमंद, ये तेरा सोच बहुत अच्छा है कि जब पी रहे हैं तो क्यों ना एक और इनकम कराऊं मैं। डाके तो डल ही रहे हैं, क्यों ना डाकुओं से कह दिया जाए इतना % टैक्स जमा करा देना और खूब डाका डालो जम के। वो तो डल ही रहे हैं, डाका डल ही रहे हैं, और डाकुओं को फ्री करो कि जितना लाओ उसका इतने % टैक्स, सब डाका फ्री। बलात्कार तो हो ही रहे हैं, टैक्स लगा दो एक बलात्कार पे इतने रुपया सरकार के जमा कराओ और करो जितने बलात्कार करना है। सारे पाप तो दुनिया में हो ही रहे हैं। तुम इतना कानून बनाया, मर्डर हो रहे हैं कि नहीं, बोलो, तो क्यों ना टैक्स लगा दिया एक मर्डर पर, जिसको जितना मर्डर करना हो इतना टैक्स जमा कराओ फ्री। कितने करोड़ रुपया कमाना। मैंने कही पाप से कितना भी दुनिया में के हो रहा हो, लेकिन पाप को कभी कानून का पैजामा नहीं पहनाना चाहिए। पाप कितना भी चोरी से हो रहा हो, उसे कानून की शरण नहीं मिलना चाहिए। और पाप को कानून की शरण मिली थी, उसी का परिणाम है महाभारत। जुआ तो लोग खेल ही रहे हैं, खेलते ही हैं जुआ, क्यों ना टैक्स लगा के जुआ खिलाए। क्यों ना जुआ खेल करके लाया, टैक्स लगा दिया जाए, खेलो जुआ, टैक्स जमा करा दो। 15-20 मिनट तक जो उनको मैंने कहा, फिर मैंने कहा महाभारत इसी का प्रतीक था। जुआ को कानून की, जुआ तो खिलते आए, खेल रहे थे, लेकिन कानून की शरण में, राज दरबार में, राजा के सामने कानून का बल मिल गया। उसका हश्र क्या हुआ? द्रौपदी का चीरहरण, पांडवों का वनवास, किस तरीके से सभा में नंगा नाच हुआ, सबको मालूम। उनको समझ में आ गया और 1 हफ्ते के अंदर शराब पर पाबंदी शुरू हो गई, कर दी उन्होंने, मान को समझ में आ गया। मैंने कहा तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, इसलिए जब कभी कोई तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति के अनुसार करे और वो बड़ा और होवे, तो तुम खुश मत होना। आज मैं तुम्हें एक मोटिवेशन दे रहा हूं, तुरंत सावधान हो जाना, अब हमारा विनाश निश्चित है। क्योंकि मेरे बड़े ने, मेरे माँ बाप ने, मेरे गुरु ने, मेरे गार्जियन ने मुझे किमिक्षक वरदान दे दिया है। अब तुम्हें सावधान होना है, अब तुम्हारा विनाश निश्चित है, अब तुम्हारा कुछ कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम खुश हो रहे होगे, चॉकलेट है।
दूसरा, देने वाला कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि देने वाला विवेकहीन है, बुद्धिहीन है, मोह में है, ममता में है, क्रोध में है और किमिक्षिक वरदान दे रहा है, मोह के कारण दे रहा है। दशरथ ने मोह के कारण किमिक्षिक वरदान दिया। कहीं ये मुझे बहुत तो नहीं चाहता है, कहीं मेरी चाहत में अंधा तो नहीं है, कहीं मेरी चाहत में अंधा तो नहीं है, मेरे से इतना राग तो नहीं करता कि मेरे लिए कुछ भी अनर्थ सर सकता। अंधा राग किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति को जो चाहता है उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं, कुछ भी कर सकता है। यदि ऐसा कोई अंधा रागी तुमसे है तो उसका किमिक्षिक वरदान को अभिशाप मान लेना, क्योंकि वो अंधा रागी है, उन्मत्त है, बुद्धिहीन है, ना उससे लेना है और ना उसको देना है। और यही अभी तक जितना भी होता है अपना, सब ऐसे होगा। पुण्य का उदय आता है, कर्म सिद्धांत की भाषा। पुण्य का उदय मुझे अच्छा लगता है। हम गाफिल हो जाते हैं। विषय चाय दावा नल दहो, मरत विलाप करत दुख सहो, तहते चय थावर तन धरे यूं परिवर्तन। इतने गाफिल हो गए हम उसमें, भौरे के समान। भौरे को अच्छा लगता है कमल के फूल का रस, बड़ा पुण्य का उदय मानता है भौरा, बड़ा पुण्य का उदय। देखो मुझे कमल मिल गया, लेकिन वही पुण्य का उदय उसका मदहोश कर देता है। अंत में शाम को उसी कमल में दब करके रात में मर जाता है। पुण्य का उदय। और जितने जितने पुण्य के उदय हमारे सामने आए, जितने पाप हुए पुण्य के उदय में हुए। रावण के इतना पुण्य का उदय नहीं आता तो शायद इतना बड़ा पाप नहीं कर पाता। एक भी पाप ऐसा नहीं जो पुण्य के उदय में ना होता हो। इसलिए हमें जो कल हमने प्रसंग कहा था, किमिक्षिक वरदान से प्रसन्न नहीं होना है। बड़ों से भी मेरा कहना है, अपने छोटों से इतना प्यार मत करो कि तुम किमिक्षिक वरदान देकर उसके दुश्मन बन जाओ। तुम्हें बेटा जरूर अच्छा कहेगा, लेकिन सर्वज्ञ और नीतियां कहेंगी ये बाप के भेष में दुश्मन है। बेटे को कभी किमिक्षिक चाबी मत देना, बेटे को किमिक्षिक मत छोड़ना। बेटे को जाओ, जहां घूमना है जाओ, जो खाना है खाओ, जितना चाहिए वो जाओ। बेटा लाडला है, अकेला, दे दो चाबी उसको। किमिक्षिक वरदान एक ही है ना, एक ही है, दे दो चाबी। किमिक्षिक वरदान एक ही लाडला है, दे दो। वो तुम्हें निपुत्य कर देगा और एक दिन तुम्हारी अर्थी उसके कंधे पर नहीं जाएगी, उसकी अर्थी तुम्हारे कंधे पे जाएगी। मैंने अपने बेटों को लाड़ प्यार में किमिक्षिक वरदान देकर बेटों की अर्थी बाप के कंधे पर जाते देखी है। मां किमिक्षिक वरदान करना, बेटा एक ही है क्या? और सबसे ज्यादा माताएं लाड़ प्यार करती हैं, अरे बच्चे ही तो है। एक बेटा था, बहुत छोटे में, एक पेंसिल चोरी की उसने, एक पेंसिल। और बच्चा सबसे पहले बड़ा ईमानदार होता है, वो कोई भी कार्य करता है माँ को दिखाता है, माँ माँ मैं पेंसिल लाया। वो माँ दमोई की थी, वो जहां की हो मैं वहीं के कहूंगा। माँ ने कहा किसी ने पेंसिल, अरे बच्चा ही है, छोटा बच्चा है, चुरा लिया तो क्या हुआ? माँ ने हंस दिया। बच्चा समझ गया मैंने कोई अच्छा कार्य किया है, तभी माँ ने कुछ, और माँ ने हंस दिया। दूसरे दिन वो पेन चुरा के लाया, तीसरे दिन काफी, चौथे दिन पैसा। एक दिन वो बहुत बड़ा डाकू बना। और डाकू बनने के बाद
उसने डाका डालते समय मर्डर कर दिया डाके के लिए, उसको फांसी हुई। फांसी से वह उसको अंतिम इच्छा पूछी गई कि भाई तेरी अंतिम इच्छा क्या है? बोले मेरी मां को बुला दिया जाए, मैं उसे एक गाली देना चाहता हूं, बद्दुआ देना चाहता हूं, उसके ऊपर थूकना चाहता हूं। मुझे सेठ बोला क्या मूर्ख है तू, मरते समय मां के पैर छू, मरते समय तुम अपने मां को बुला, तू क्या बोल रहा है? बोले साहब पहले बुलाइए बाद में बात करिए। बुलाया गया, उसने मां को देख के थूक दिया और कहा मां मैं आज ब्रह्मांड से अंतिम समय इच्छा मांगता हूं, इस संसार में तेरी जैसी मां किसी बेटे को न मिले, और जा मैं तुझे अभिशाप देता हूं तेरी गोद में कभी कोई बेटे का जन्म ना हो। लोग स्तब्ध हो गए। बोले बेटा क्यों ऐसा, अंतिम समय ऐसा परिणाम क्यों? बोले आज मुझे फांसी तक भेजने वाली यही मां है, क्योंकि इसका मैं लाडला था, मुझे बहुत चाहती थी, कभी आज तक थप्पड़ नहीं मारा, मैंने कुछ भी किया हमेशा इसने छाती से लगाया, मैंने कुछ भी किया हमेशा मेरे सिर पे हाथ फोड़ा, मैंने पेंसिल चुराई थी इसने बिल्कुल भी नहीं डांटा, मेरे सिर पर हाथ फेर करके पुचकार और दिया, मैं इसी के हौसले पर बड़बड़ा करके आज डाकू बना हूं, और आज मुझे फांसी मिलने का कारण ये मां है। बोलो कैसी रही ऐसी मां, कैसी रही आपकी मम्मी? ओ माताओं, कैसी हो तुम्हारी मां? तुम्हारा बेटा लाडला है और तुमने एक पेन, काश उस पेंसिल पर एक झापड़ मारते और कहते जब रोटी मिलेगी जाके लौटा के आ, तो बेटा तुम्हारी गोद में होता और बेटा आज यहां। तुम नुपूती हो गई, बेटा चोर बन गया, उसको फांसी मिली। किसकी भूल? पुण्य की भूल के पाप की? इच्छा पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति करना तुम्हारा काम है, क्योंकि तुम उसकी मां हो, बाप हो, गुरु हो, यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा, मैं सदा कहता हूं महानुभाव, बेटे को कभी किमिक्षिक वरदान मत देना, किमिक्षिक छूट मत देना। 24 घंटे निगरानी में रखो बेटा कहां जाता है। मुनीम का हिसाब नहीं लोगे तो एक कंपनी में दिवालिया होगे, लेकिन बेटे का शाम को हिसाब नहीं लिया तो जन्म जन्म के कुल को कलंकित कर दोगे। सच्चा बाप वो है जो बेटे का हिसाब लिए बिना सो मत जाना, या तो बाप मत बनना। दुकान का हिसाब 2-4-8 दिन में ले लेना, साल भर में वो कौन सा मार्च आता है? 31 मार्च, 31 मार्च। लेकिन बेटे का हिसाब लिए बिना शाम को सो मत जाना। बेटा सुबह 100 रुपया दिए थे, उसको बिल्ला। पापा ऐसा थोड़ी होता है, नहीं बता किस में खर्च किए, और ज्यादा हो और अच्छा चाहिए है तो पहले क्या 100 रुपया किस में खर्च किए? पक्का बिल्ला, पक्का मिलवा लो बेटे को, भली जीएसटी लगे तो लग जाए, लेकिन बेटे से पक्का बिल लेके रहना। गारंटी मेटी है, तुम्हारा बेटा कुल का दीपक बनेगा, क्योंकि उसका हिसाब बाप ने लिया है। बुरा लगेगा बेटे को, कैसा बाप है मेरा, कैसा बाप है। 100 रुपया देता, शाम को पूछता पहले बता किस किस में खर्च किए, तो तुम कह देना मैं तेरा बाप हूं, लेकिन एक गुरु का मैं चेला भी हूं। उसी गुरु ने मुझे, वो किसी बेटे का बाप तो नहीं है, लेकिन सारे बापों को बापगिरी सिखा देता है। उस समय कहना नहीं तू हिसाब दे पहले, बुरा लगे लगने दो। गुरुजन शत्रु के समान लगते हैं, गुरुजन प्रारंभ में शत्रुवत लगते हैं, लेकिन बाद में जब उसका अच्छा परिणाम निकलता है तो वही संस्मरण याद आते हैं, वही संस्मरण याद आते हैं कि मेरे गुरु, मेरे माँ बाप हमें कैसा रखते थे। कभी नहीं देना। लाड़ प्यार इतना ना हो कि जिंदगी खत्म हो जाए। बेटे को
कि इच्छानुसार नहीं चलना, बेटे को अपनी इच्छानुसार चलाना। चलना है अपन को, बड़ों की शरण में लेना है, लेकिन बड़ों को एक त्याग कर देना है। हम कभी अपनों से छोटों को किमिक्षिक वरदान नहीं देंगे। और छोटों को क्या नियम लेना है? अपने प्रसंग चल रहा है ना, बड़े आते क्या भाव आता है? इनसे मैं अपनी इच्छाएं पूरी करा लूं। नहीं, ये दोष छोड़ देना है। और जब कभी तुम्हारे पुण्य का उदय आए, बस गरीब को मैं सावधान नहीं करता। महावीर स्वामी अमीरों के पीछे पड़े। आप लोगों का एक, हम लोगों के ऊपर एक वो है, क्या बोलते हैं, उलायना या कहो अपवाद। महाराज तो बड़े लोगों के हैं, और हमारे आचार्य पर तो इस सील लगी है पक्की। बड़े आदमियों के महाराज में, बड़े आदमी हैं तो वहां जाने को मिलेगा, बड़ा आदमी है तो घंटे भर महाराज के पास समय ही समय है। और गरीब पहुंच जाए तो 1 मिनट करो, चलो बाहर करो इनको। और बड़ा आदमी पहुंच जाए तो सामयिक में भी 2-5 मिनट लेट हो जाए तो चलेगा चलेगा चलेगा। कोई बड़ा आदमी हो तो मेरे पास भी टाइम है, मैं भी रोनी का चेला हूं। कोई गरीब फरीब मत आ जाना, मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं बाहर कर दूं। ये आप लोगों के आरोप होते हैं कि साधु लोग भी अमीर लोगों से प्रभावित होते हैं। अमीर लोगों को ही सब कुछ है, आहार करेंगे तो सबसे पहले बोल दो अंदर दबा के मत रखो, मेरा चंद घुटो मत। मेरा नेचर है, मैं सामने वाले को घुटने नहीं देता, मैं भी नहीं घुटता। ये तुम्हें मालूम है, मेरे मन में जो आता है बोल देता हूं। कई लोग कहते महाराज थोड़ा सा, तो मैं कह रहा देखो मेरे फिर गैस बनती है, फिर मेरी गड़बड़ होता है। मैं घुट के नहीं जीना चाहता, जो आया कह दिया, साची कहना और खुश रहना। आया मन में कह दिया, खत्म हो गया। ऐसे ही मैं तुमसे चाहता हूं, घुटो मत। मेरे ऊपर जितने तुम्हें आरोप लगाना है एक बार लगा ही दो, डरो मत। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। मेरे गुरु पे लगाना हो लगा दो, चिंता नहीं करना। मैं बिल्कुल ना, पक्का कह रहा हूं, नाराज नहीं होऊंगा। आहार होगा बड़े आदमियों के यहां पर, उसको क्या फर्क पड़ता है? बड़े आदमी को 10 दिन चौका लगा ले, उसको क्या फर्क पड़ता है? गरीब को 10 दिन चौके में क्या पसीना आता है महाराज, आपको मालूम? गरीब को 10 दिन चौका लगाने में बेचारे को पसीना आ जाता है। अमीर को क्या 2 महीने लग जाएगा, लेट होने दो ना अमीर को, उनको तो क्या फर्क पड़ने वाला है। तुम ये सब मुझे बता रहे हो, मैं क्या इतना बुद्धू हूं कि मुझे ये बात मालूम नहीं? बड़े आदमियों को समय, गरीब को 2 मिनट का समय नहीं है, मिले भी तो भी समय नहीं। बहुत बड़ी कहानी मालूम। एक मार्क्सवादी काल हुआ, वो गरीबों का मसीहा मनाया जाता था, और उसने गरीबों को जो हालत की, उसने अपने गरीबों को कहा कि तुम्हारी गरीबी अमीरों को लूट लो। भूखा यदि भोजन करने वाले को लूटता है तो कोई पाप नहीं है। सारे अमीर गरीब चले गए अमीरों की बस्ती में लूटने के लिए, भेजा जाओ अमीरों को लूट लो। गरीब अमीरों को लूटता है तो कोई पाप नहीं है। मार्क्सवादी काल के कहने से चले गए सब गरीब अमीरों की बस्ती में। अमीर तो अमीर था, उसने एक फोन कर दिया पुलिस वालों को, सारे गरीबों की जो पीठ की धुलाई हुई, पेट में तो आया नहीं, पीठ की धुलाई और हो गई, और भागते फिरे। अमीरों से कभी मत टकराना। एक फोन कर दिया उसने, सारे पुलिस वाले आए, सेना आई, गरीबों को जो पीटा, तो पेट की आग तो बुझी नहीं, वो पीठ पे सिकाई चालू और हो गई। लोगों ने कहा, हे मार्क्सवादी तूने क्या किया, मुझे पिटवा दिया। अमीर से कभी नहीं टकराना, पुण्यवान से कभी नहीं टकराना। सड़क पे साइकिल हो तो ट्रक वाले से कभी नहीं टकराना। नहीं तो साइकिल लेके चल रहे हो और वो पीछे से हार ले रहा है तो तुम इसके बाप की सड़क है क्या, इसके बाप की सड़क है क्या, नहीं हटना। पीछे कौन आ रहा है,
हाँ सावधान, एक टिल्ला देगा, खंती में पड़े दिखाओगे वो पे करके आगे बढ़ जाएगा, क्या कर लो क्या कर लोगे। इसलिए साइकिल वालों, ट्रक वाले, पुण्यात्मा से मत टकराना, तुरंत साइड से हो जाओ, चलिए भाई। पुण्यात्मा को कभी पीठ मत दिखाना। यदि तुम सभा में बैठे हो तो पीछे देख के बैठो, कोई पुण्यात्मा तो नहीं बैठा है, तुरंत उठ के पीछे हो जाओ, उसको आगे कर लो। पुण्यात्मा है, गुणात्मा है, बड़ा है, बड़ों से कभी भी नहीं टकराना, इनको पीछे कभी नहीं करना, नैतिकता के नाते भी और वैसे भी। वैसे भी बहुत खतरनाक होती है चीज, टकरा जाओगे तो मर जाओगे। वो टकरा गए, पिट गए। गरीबों ने कहा अब क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि एक जैनियों के संत होते हैं महावीर, इनके पास चले जाओ, ये बड़े दयालु होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, इनके बहुत दया होती है, करुणा होती है, ये जरूर तुम्हारी सुनेंगे। ये चींटियों की भी सुनते हैं, कीड़े मकोड़ों के भी सुनते हैं। सारे गरीब पहुंच गए वहां महावीर के पास, संत के पास। महावीर तो और खतरनाक आदमी निकला, उनके संत और उन गरीबों की तरफ देखा ही नहीं। गरीबों ने कहा सरकार भूखे हैं, मर रहे हैं, बाल बच्चे भूखे हैं। एक ने नहीं सुनी। बोले भगवान 2 मिनट समय दे दो। बोले मेरे पास समय नहीं। कहां जाना है? बोले अमीरों की बस्ती में। गरीब दरवाजे आया, समय नहीं है। अमीर दरवाजे नहीं आया, महावीर अमीर के दरवाजे जाते हैं। महावीर का एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई संत ले लो। गरीब कहते कैसा हिंसक है, कैसा करुणा निधान है। गरीब रोते हुए दरवाजे खड़े, उनकी तरफ देख भी नहीं रहा, और अमीर यहां आया नहीं, और अमीर के पास कह रहा मैं अमीर की बस्ती में जाना है, बहुत जरूरी काम। सारे गरीबों को रोता हुआ छोड़कर महावीर या उनका संत अमीरों के पास चला गया। जो गरीबों ने बद्दुआएं दी, जो गरीबों ने बद्दुआएं दी, हो काय का हिंसक, महान पापी, निक्के, जो कुछ कहना हो, कितनी दे सकते हो। आप गरीब हैं और एक पुण्य आत्मा जीव है, आपको 1 मिनट नहीं मिला और अमीर को 1 घंटे मिल जाए तो तुम बाहर बैठे बैठे क्या करोगे बताओ। कोस है, ये महाराज हैं, देखो ये महाराज हैं, चौथे कालीन, चतुर्थ कालीन। मुझे 1 मिनट नहीं दिया, मेरा बच्चा मर रहा था, मैं आशीर्वाद लेने गया, 1 मिनट नहीं था, और सेठ आए तो सामायिक का समय का भी अभी कोई ध्यान ही नहीं है। ऐसे समय पर तुम्हारी बद्दुआएं भगवान ही मानेंगे। गरीब का 1 महीने से चौका लग रहा है, देखा तक नहीं, और अमीर का आज ही लगा है। ओ पधार गए साहब, आज ही खड़ा हुआ है वो। सब मालूम बेटा, चिंता मत करना। इतने में हम लोग मूर्ख नहीं है कि हम अमीर के यहां जब जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कितने गरीब हमें बद्दुआ दे रहे हैं। हमें मालूम है, बुद्धू नहीं है इतना। अमीर जब बैठा रहता है सामने तो इतना बुद्धू नहीं, बाहर गरीब कितनी बद्दुआएं दे रहे हैं ये मुझे मालूम है, 1-1 मिनट का मालूम। तुम 100 बद्दुआएं दे दो तो भी हम लोग अपना रास्ता छोड़ने वाले नहीं है। कल भी अमीर को समय था, आज भी अमीर को है, और कल भी रहेगा। बेटा तुम्हें जितनी बद्दुआ देना हो दे डालो। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, जितनी तुम्हें बद्दुआ देना हो तुम्हें छूट है। दावा मेरा है, मेरा मुनि पद सुरक्षित रहेगा। तुम्हारी बद्दुआ से कुछ भी होने वाला। उधर बद्दुआ देने में पूरे गरीबों ने कहा कहां भेज दिया, ये तो देख भी नहीं रहा, पूछ भी नहीं रहा, सुन भी नहीं रहा, और अमीरों की बस्ती में जा रहा है। अमीरों ने घेर लिया। अरे भगवान आप कैसे आए, महाराज आप कैसे, आप हम इनको बोल देते, हम ही वहां आ जाते, आपने इतना कष्ट उठाया। अब बोले बैठो बैठो बैठो, तुम हमारे भक्त हो ना, हम तुम्हारे गुरु हैं। आज मुझे चिंतन में आया कि जितने अमीर हैं ये सब नरक में जाएंगे,
वहवारम परिग्रहत्वम नारकश्वैषा आदि तत्वासूत पढ़ते समय उपयोग गया। जितने अमीर आदमी, तो मैं घबरा गया, मैंने कि सारे भक्त तो हमारे अमीर ही हैं और यहां लिखा है सारे अमीर, इसलिए मैं घबरा करके तुम लोगों को सूचना देने आया हूं कि तुम कहां जाओगे। बोलो भाई, अपनों का काम क्या है? कोई दुर्घटना का पता चले तो सूचना देना चाहिए कि नहीं? आप हमारे हैं, हम तुम्हारे हैं, पर ये पढ़ करके मैं तो सूचना देने आया हूं कि साथ में लिखा है कि जितने बड़े आदमी हैं वहवारम परिग्रहत्वम नारकश्वैषा, ये सब मर के नरक जाएंगे। इसलिए मैं सूचना लाया, सुन लो रे, सब नरकों में पड़ोगे। और मालूम नरक में कैसा है? तुम्हें यहां 1 मिनट को प्यास सहन नहीं हो रही, वहां इतनी प्यास लगेगी समुद्र का पानी पी जाओ और 1 बूंद नहीं मिलेगी। भूख इतनी लगेगी 3 लोग को खाए मिटे ना भूख, कड़ा ना रहा है। इतनी गर्मी पड़ेगी, एसी में बैठने वाले सुनो रे, इतनी गर्मी पड़ेगी मेरू समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। कांप गए वे, बोले भगवान क्या बात कह रहे हो? बोले भैया जो साथ में पड़ा है वो लिखा है कि नहीं? वहवारम परिग्रहत्वम नारकश्वैषा लिखा है कि नहीं? झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं तो तुम कहो महाराज जी आप फैंसी ड्रेस कर रहे हो, मायाचारी कर रहे हो। हमें कल से पढ़ाया जाएगा सेक्शन 7 हाँ, कल से पढ़ लेना और पढ़ लेना। क्यों भाई, लिखा है कि नहीं? वहवारम परिग्रहत्वम लिखा है कि नहीं? बहुत आराम परिग्रह, जिसके जितनी फैक्ट्रियां हों, जिसके जितने ज्यादा मकान हो, जिसका जितना बड़ा व्यापार हो, वो उतने ही नीचे वाले नरक में जाएगा। अब बड़े आदमी को, और वो भी गुरु के मुख से, जिनको मालूम है कि गुरु कभी झूठ बोलते ही नहीं है, ये विश्वास है। मुनियों के वचन न झूठे हों जो कुछ मुख से, और वो भी अपने भक्तों से। सारे अमीर कहते हैं गुरु झूठ नहीं बोल सकता, यानी अपना नरक जाना पक्का है। सब रो पड़े, बोले गुरुदेव जब आपने नरक जाना जान लिया है तो उससे बचने का उपाय भी आप जानते होंगे। जब जाने का उपाय जानते हो तो बचने का भी, अब तो आप बचने का उपाय बताओ। तो महावीर स्वामी के एक उपाय है, जो जो तुम्हारे पास धन दौलत है उसमें थोड़ी थोड़ी थालियों में रखो। धन दौलत, कपड़े लत्ते, धन दौलत और खाना पीना सब थालियों में रखो। अब मरता क्या नहीं करता? सबने कहा भगवान थोड़ा कम तो नहीं और रखो? हाँ थोड़ा सा और रख लो। भगवान और कहो रखो, पूरा ही रख लो। नहीं नहीं पूरा नहीं रखना, पूरा नहीं रखना, थोड़ा थोड़ा रख लो। और बोले आओ मैं तुम्हें बचाता हूं। महावीर स्वामी आ रहे हैं, पीछे सारे दमोह के सेठ आ रहे हैं, सब राजा महाराजा आ रहे हैं। और महावीर सेठ की तरफ देखते हैं, ये जो गरीब बैठे जो अभी बद्दुआ दे दे, और जैसे ही महावीर को आते देखो, देखो ये आ रहा है पाखंडी, देखो ये आ रहा है, देखो ये आ रहा है, अमीरों के साथ आ रहा है, देखो अमीरों का नेता बन के आ रहा है, आगे आगे चल के। गरीब की छोट तो छोटी होती है। महावीर सब जानते थे कि मुझे बददुआएं मिल रही हैं, उन्होंने उसकी कोई कदर नहीं की। बड़ा आदमी कभी कुत्तों की कदर नहीं करता है, वो कहते हैं इनका काम तो कर्म के मारे। सेठ लोगों ने देखा ये सब स्वर्ग के सोपान हैं, इनको तुम दान दोगे तुम्हारा नरक कम होगा, और अच्छी भावना से दोगे तो नरक से बच जाओगे। इन्हीं के माध्यम से तुम स्वर्ग पहुंचोगे। अपने पुण्य को इनमें शेयर करो, अपनी धन दौलत से इनके दुख दूर करो। जाओ ये मांगेंगे नहीं, तुम इनको जाके दो। सेठ जी पहुंच गए गरीब, भैया थोड़ा सा ले ले, एक और ले ले। नहीं सर, अरे ले ले भाई ले ले, क्योंकि महावीर ने भर दिया यदि इन्होंने तुम्हारा दान स्वीकार कर लिया तो समझ लेना तुम्हें स्वर्ग निश्चित है, अन्यथा सारे। गरीब कहते ये क्या हो रहा है? ये सेठ जी जिनके घर में गया तो कभी फूटी आंख से नहीं देखता, ये तो मेरी झोली भर रहा है। महावीर मुस्कुरा रहे हैं,
बोलो कैसा रहा महावीर की फैंसी ड्रेस? गरीब को भेज देते, जाओ हमारे अमीर सेठ के पास, तो कौन सी बड़ी बात कर दी, अपमान करा दिया। सेठ को गरीब के दरवाजे बुला दिया जी, भिखारी नहीं बनाया। मांग नहीं रहे थे लोग, सेठ दे रहे थे। और सबके गरीबों कहा और सम्मान के साथ महावीर स्वामी। अब गरीब कहते, भगवान महावीर स्वामी क्षमा करना, मैं समझ नहीं पाया, मैंने बहुत दुआ दी है, बहुत बददुआ दी है मैंने आपको, बहुत बुरा, क्षमा करना। महावीर स्वामी अपनी प्रशंसा, बोले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारी सामयिक का समय हो गया है। गरीबों के दरवाजे गया, गरीबों को गरीबी मिटाने। बोले यदि 1 मिनट यहां गरीबों को रुके रहता तो क्या गरीबों के दुख दूर कर देता? लाखों गरीबों की दुआएं सुनो, क्या करोगे? कोई अमीर को ही सुधारना है। सुन रहे हो रे मूर्खानंदो? जब कोई साधु किसी अमीर को समय देवे, समझ लेना गरीबों का कल्याण होने वाला है। एक अमीर यदि सुधर जाएगा, आज समाज और जाति को बर्बाद कर रहे हैं अमीर लोग, और अमीर सुधर गए तो गरीब कभी किसी बर्बाद नहीं करता। हम लोग जब बिहार करते हैं, किसी धर्मशाला में रुकते हैं, वहां बोतलों के ढक्कन मिलते हैं, तो मैंने कहा भैया क्या है धर्मशाला में? बोले कल एक अमीर आदमी की बारात आई थी। किसी होटल, किसी धर्मशाला में ये नहीं कहा कल किसी गरीब की बारात आई थी। क्या कहा? यानी अमीर की बारात में ही धर्मशाला में बोतलें खुलती है। गरीब क्या खिलाएगा? उसे तो पानी पिलाने की भी अभी सोचना पड़ रहा है। पुण्य का उदय जब आता है, उनको संभालो। गरीबों को क्या संभालना? 2 व्यक्ति हैं, एक सिर पे भरी हुई मटकी लिए हुए है और एक खाली है। तुम अकेले हो, दोनों कीचड़ में जा रहे हैं, स्लिप होंगे। एक गिरेगा तो अकेले ही गिरेगा, दूसरा गिरेगा तो मटकी भी गिरेगी, घी भी गिरेगा, और वो मटकी उसके ऊपर गिर जाए तो वो चकनाचूर हो जाएगा। अब दोनों में से तुम एक को बचा पाओगे, किसको बचाओगे? थोड़ा कम सुनता हूं। हाँ, तो मूर्खानंदो वही तो मैं कर रहा हूं कि गरीब खाली है, अमीर के पास पोटरी है। अमीर यदि मर गया तो वो सीधा नरक जाएगा, गरीब मरेगा तो पैंट को साफ करके खड़ा होकर आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि वो तो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पाप करने की ताकत ही नहीं। वो कर सकता है, वो विनाश कर सकता है, उसके पास पुण्य का उदय है। उसको संभालो। एक राजा संभल जाएगा, पूरी प्रजा सुधर जाएगी, क्योंकि वो राजा है। और पूरी प्रजा सुधर जाए और राजा नहीं संभले तो वो सबको बिगाड़ देगा, क्योंकि वो राजा है। ये नीति थी और ये सोच सबके पास होना चाहिए। पुण्य का उदय आते ही खतरा बढ़ना चाहिए। सोचना चाहिए कि यही पुण्य हमारे लिए क्या गजब की चीज कही। उमा स्वामी को मानना पड़ेगा, इस सूत्र पे तो गजब क्या धज्जियां उड़ा दी अमीरों की। बहवारम परिग्रतम, खुश हो रहा हो महाराज जी की कृपा से। 1 की 2 फैक्ट्री हो गई, 2 की 4 हो गई, सब हो रहा है। उमा स्वामी का आजा बेटा आजा। जितना आरंभ और परिग्रह बढ़ेगा, नरक आयु के बंध का सबसे ज्यादा आरंभ और परिग्रह को नरक आयु के बंध का कारण किया। परिणामों की बात नहीं कही वहां, आरंभ और परिग्रह। आरंभ और परिग्रह नरक आयु, और आरंभ परिग्रह बिना पुण्य के बढ़ नहीं सकता। और पुण्य का जो है इच्छाएं पूर्ति करने वाला है। जिस पुण्य से हमारी इच्छाएं, समय आपका हो गया। अभी और कहूंगा कि पुण्य और इच्छिक किमिक्षिक वरदान, अपनी इच्छा पूर्ति करने वाली चीजें कितनी खतरनाक और कितनी हैं, इसको अपन समझेंगे। आज इतना ही।